हारिस नवाज साहब और वकार साहब हमारे साथ ही रहिएगा। एक अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं। ISPR की जानिब से भी जो ऑपरेशन किया गया उसकी तफसीलात शेयर कर दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में फितल हिंदुस्तान के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तोंग, नोशकी, दालबदीन, खरान, गवादर, पसनी और पंजगोर में हमले किए हैं। लईकुर रहमान से तफसीलात जान लेते हैं। लईक, मजीद क्या बताया ISPR ने इस ऑपरेशन के बारे में? बिल्कुल, ISPR की तरफ से जो बलूचिस्तान में आज अफसोसनाक वाक़यात हुए और बैरूनी आकाओं की ईमान पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की तरफ से जो अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई, उसके बारे से तफसीलात बयान की गई हैं, जिसमें बताया गया कि आज कोयटा, मस्तोंग, नोशकी, दालबदीन, खारान, पंजगोर, ग्वादर और पसनी समेत मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दों की तरफ से बलूचिस्तान का अमन अमान खराब करने के लिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गई। और इस दौरान बिलखुसूस गवादर और खारान में बेगुनाह शहरियों को भी निशाना बनाया गया, जिसके दौरान खवातीन, बच्चे, बूढ़े और मजदूरों समेत मजमूई तौर पर 18 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से भरपूर और फौरी बर वक्त कार्रवाई की गई, और क्योंकि वो इस वक्त इस सूरत हाल से आगाह थे तो फौरी रद्द अमल दिया गया और निहायत पेशेवराना महारत के साथ तमाम हमलों को न सिर्फ नाकाम बनाया गया बल्कि दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को जो बड़ी दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे उनको रोका गया, बर वक्त कार्रवाई की गई और एक तवील जुर्रतमंदाना क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद मजमूई तौर पर 92 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ये बताते चलूँ कि मुख्तलिफ क्लियरेंस ऑपरेशन और इन झड़पों के दौरान मजमूई तौर पर 15 वतन के बहादुर सपूत जो हैं बहादुर से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी शामिल हैं। ये बताते चलूँ कि इन ऑपरेशन के दौरान ये बात सामने आई कि घनौने और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के लिए इन्होंने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए। हम सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से भी बर वक्त कार्रवाई की गई और इंसाफ के कटहरे में लाया गया है और साथ ही इस का इहादा भी किया गया है कि मुख्तलिफ जो इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस सहूलतकार थे, उनकी हौसला अफजाई करने वाले लोग थे, उनको भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये बताते चलूँ कि 30 जनवरी को यानी गुज़िश्ता रोज़ पंजगूर और हरनाई में भी फितल हिंदुस्तान और फितल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थी और 41 दहशतगर्द मारे गए थे। तो 48 घंटों में अगर तमाम आदाद शुमार को देखें तो 163 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी हैं और साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि अगर इलाके में और भी उनके साथी और उनके सहूलतकार मौजूद हैं तो उनको भी उनका खात्मा यकीनी बनाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके और किसी भी सूरत में बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये अज़्म का इआदा किया गया है ISPR के तर्जुमान की तरफ से। जी लईक हमें तफसीलात बता रहे थे। ISPR ने बताया कि बाहर मौजूद सरगना कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से बराह रास्त राबिते में थे। हमले पाकिस्तान से बाहर मौजूद दहशतगर्द सरगनों की हिदायत पर किए गए हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने तस्दीक की है कि बाहर मौजूद जो सरगना है उनकी हिदायत पर ये हमले हुए हैं और 15 बहादुर सपूत थे जिन्होंने दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। और आज जो ऑपरेशन किया गया उसमें 92 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पिछले 3 दिनों में जो ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ किए गए मजमूई तौर पर अब 150 से ज़ायद दहशतगर्द थे, 163 दहशतगर्द थे जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया और 15 बहादुर सपूत जिन्होंने वतन पर जान निछावर की और शहादत हासिल की। बहादुर जवानों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तवील, शदीद और दलेराना क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब